चोरों ने तो भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा। सबरीवाला मंदिर यानी केरल में भगवान अयप्पा के मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है, जिसकी जांच अभी ईडी कर रही है। ईडी लगातार छापे पर छापे मारती जा रही है, जिसके जांच में बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। इसके तार वहां से निकल करके सोनिया गांधी तक सामने आ रहे हैं। क्या सोनिया गांधी इन तारों से जुड़ रही है सबरीवाला मंदिर के सोने की चोरी से? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कौशल कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं नजरिया भारत का। आज हम चर्चा करेंगे सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी से। सबरीमाला मंदिर वही जो केरल में है, और केरल में भगवान अयप्पा के मंदिर से किलो में सोना की चोरी हुई है। किलो में इसलिए कि अभी जांच उसका चल रहा है। ईडी की रेड लगभग अलग अलग जगहों पर मारी जा रही है, जिस रेड में निकल करके सामने यह आ रहा है कि मंदिर के देवस्थान बोर्ड जो वहाँ की देख रेख करती है, जो देवस्थान बोर्ड उसकी रक्षा का काम करती है, उसका मैनेजमेंट का काम देखती है, उसी के द्वारा यह चोरी करने की घटना सामने आई है। क्योंकि मंदिर में जो बर्तन हैं, दरवाजे हैं, जिसमें सोने के परत लगे हुए हैं, उसमें से सोना खुरच खुरच कर निकाल लिया गया और उसके जगह पर उसमें तांबा या अन्य धातु मिला करके उसे फिर से वहां लगा दिया गया। इस प्रकार की घटना जो चोरी के सामने आई है, यह पूरे देश को झकझोर करके रख दे रही है। कोर्ट ने इस पर अपने हुए कहा कि अब तो इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार की टिप्पणी के बाद क्या यह जांच सामने आएगी कि इसके मुख्य कर्ता धर्ता कौन है? ईडी इसमें लगातार कोशिश करके अलग अलग जगहों पर रेड मारती जा रही है, समय समय पर आ रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट, इसमें इसकी भी अहम भूमिका है, क्योंकि वहां इसकी व्यवस्था की जा रही है, मंदिर की व्यवस्था की जा रही है। देवस्थान बोर्ड जो मंदिर की देख रेख करती है, देवस्थान बोर्ड जो मंदिर की व्यवस्था करती है, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी सदस्य इसमें सम्मिलित हैं। भगवान में भरोसा नहीं है इन्हें, क्योंकि वे नास्तिक प्रवृत्ति के हैं। वो इस बोर्ड में शामिल है और इस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं। इसका पहला उदाहरण मिलता है 2019 में। 2019 में देवस्थान बोर्ड का गोल्ड प्लेटेड सामग्रियों को पॉलिश के लिए बाहर निकाला गया। उस समय इसकी वजन 42 किलो 800 ग्राम यानी 42.8 केजी दर्ज किया गया। लेकिन जब वो कुछ दिनों बाद वो वहां से पॉलिश होकर के वापस आई तो उसका वजन 38.2 केजी यानी लगभग 4 किलो 600 ग्राम सोना कम निकला, जिसे लोगों ने घिसावट के नाम पर या पॉलिश के नाम पर इसे कम होने की बात कह करके आया गया कर दिए। इसकी जांच चल रही है। और उससे भी पहले 1998-99 में इसमें विजय माल्या ने 30.3 किलो सोना दान किया था। उस समय का जो सोना जो गायब हुआ, उसमें भी कई प्रकार की त्रुटियां पाई गई। सोने को ले जाकर के बार बार उसके कभी दरवाजे को, कभी बर्तनों को, कभी मूर्तियों को मंदिर से बाहर ले जाया जाता था। अब मंदिर से बाहर ले जाकर के पॉलिश के नाम पर, घिसाई के नाम पर या चमक बढ़ाने के नाम पर उसमें से धातु निकाल लिया जाता था और वजन पूरा करने के लिए उसमें तांबे या अन्य धातु उसमें डाल दिए जाते थे। इस प्रकार की चोरी की घटना यह पहली सामने आई है। जो मंदिर में से जो चोरी हो रही है, उसके सामानों की देख रेख की जिम्मेवारी जब की जा रही है, तब पुजारी वहां के तंत्री कंदारारू राजीवरू जो हुए हैं, उन्हें इस चीज का अनुमान था कि इस प्रकार की घटना हो रही है। क्योंकि जो पुजारी हर रोज बर्तनों को छूता है, घंटियों को बजाता है, शंख को बजाता है, पूजा करता है, आरती करता है, यानी सुबह से शाम तक उन्हीं सामग्रियों के बीच में ये कंदरारू जी रहते थे, पुजारी, वहां के मुख्य पुजारी। उसे अंदाज तो लग ही जाता है सामान को छूने के बाद कि वह सामान पहले जैसा अब नहीं है। लेकिन यह अनुमान लगने के बावजूद भी उन्होंने इसके विरुद्ध कुछ नहीं किया और किसी को कुछ नहीं बताया, जिसके वजह से लगता है कि वो भी इस घटना में संलिप्त हैं। उन्नी कृष्णन पोटी वह व्यक्ति हैं जो देवस्थान बोर्ड के सदस्य हैं। देवस्थान बोर्ड के सदस्य हैं और मंदिरों से सामग्री बाहर ले जाने का काम यही करते थे। अब बाहर ले जाकर उन्हें
घिसाई करवा करके, तांबा मिला करके और उसमें उसमें से सोना निकाल करके सारी कर्ता धर्ता का श्रेणी में इन्हीं उन्हीं कृष्णन पोट्टी को ही रखा जा रहा है, क्योंकि मंदिरों से सोना ले जाना और वापस ला करके लगाना ये काम इन्हीं के द्वारा किया जाता था। मामला तब यह गर्म हुआ जब उनका संबंध सोनिया गांधी से स्थापित होने लगा, क्योंकि 2017 में जब 2017 में सोनिया गांधी के साथ इनके मिलने की घटना सामने आती है कि सोनिया गांधी से ये जाकर के मिले, उनकी फोटो आई और सोनिया गांधी को कुछ लोगों ने कहा कि कुछ गिफ्ट भी दिया। क्या गिफ्ट दिया नहीं दिया वो नहीं जानता, लेकिन इनके द्वारा सोनिया गांधी के साथ मिलना और उनका इस घटना में इतनी तरह संलिप्त होना, और सबसे बड़ी बात समय 2017 की बात मैं कर रहा हूँ। 2017 वही पीरियड है जब उस समय इसकी जांच की गतिविधियां, उस समय यह कॉन्स्पिरेसी चलाई जा रही थी। इसी समय सोनिया गांधी से मिलना एक दूसरे तरह के इशारे को साबित करता है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विचार इस प्रकार से व्यक्त किए। एलडीएफ सरकार ने सबरीमला मंदिर की परंपराओं को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब यहां गोल्ड के चोरी होने की खबरें आ रही है। यहां बीजेपी सरकार बनते ही आरोपों की पूरी। अमित शाह ने भी अपने विचार इस प्रकार से व्यक्त किए। सबरीमाला के खजाने की रक्षा न कर पाए वो हमारी आस्था को बचा सकता है क्या? अभी इसकी जांच रिपोर्ट एसआईटी को दे दी गई। जब इसकी जांच जा रही थी तो वैज्ञानिक जांच भी की गई, जिसमें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के साइंटिस्टों ने भी इसकी जांच की। जब उसकी जांच में यह पता चला कि मूर्ति से सोना पहले से कम थी, यानी पहले उन मूर्तियों में, उन सामग्रियों में जितनी सोना हुआ करती थी, अब सोना की मात्रा उस धातु में पहले जितना नहीं है, यानी कि धातु में ही बदलाव कर दिया गया। धातु से ही सोना निकाल करके और अन्य धातु को उसमें डाल दिया गया। जब इस वैज्ञानिक रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया गया, विक्रम साराभाई के स्पेस सेंटर के रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया गया, तो कोर्ट ने फिर उस जांच रिपोर्ट को एसआईटी को दे दिया, क्योंकि एसआईटी को इससे जांच में मदद मिलेगी। इस प्रकार की घटना जो धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक बनता जा रहा है, आज इस घटना के विरोध में कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि यह हिंदुओं के ऊपर किया हुआ अत्याचार है, हिंदुओं से किया गया सामग्री की चोरी है, धर्म के नाम पर किया गया लूट है। इस प्रकार की घटना देश में घट रही है, जो अपने आप में एक आश्चर्य का विषय बनता जा रहा है कि लोग इतने निकृष्ट कैसे हो सकते हैं। जिनके दम पर वो लड़ते हैं, जिनके लिए चुनाव लड़ते हैं, जिनसे लड़ करके चुनाव जीतते हैं, जिनकी रक्षा के लिए वो कसम खाते हैं, उन्हीं की रक्षा न करके और उनके धार्मिक सामानों को लूट लेना, यह न्याय संगत नहीं है। इस प्रकार की घटना केरल में घट रही है। मिलते हैं नए विषय में। अगर आपको इस तरह का न्यूज समझ में आ रहा हो और पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर लिखें और बताएं कि इसमें और क्या सुधार की जा सकती है। इस तरह के वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर मिलते हैं नए अंक में, तब तक के लिए अनुमति दें। धन्यवाद।